हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी। सर, इस समय ओपी राजभर के अलग अलग ट्वीट आ रहे हैं, बयान भी उनके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से टूट रही है और इस बार नेतृत्व बागी बलिया का सांसद करेगा। उन्होंने ये चीज कहा है जी, ट्वीट किया आज नेतृत्व बलिया का बागी सांसद करेगा। जी मतलब मैं टूटने वालों के साथ हूँ। जी जी हैं? जी जी अरे वाह, हे प्रभु बचाए रखिए। देखिए, आपने एक सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सपा टूटेगी और उसका नेतृत्व बलिया का है, सांसद करेगा। ये आपके सवाल है। जी। बलिया का सांसद होने के नाते मैं कह रहा हूँ, भाई बलिया का सांसद हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, उन्होंने इंजीनियर बनाया। शिक्षा के समय में भी हम राजनीति से जुड़े रहे और जो हमारी आवश्यकताएं, पारिवारिक आवश्यकताओं को मैंने पूरा होते देखा। एक पिताजी के आकस्मिक देहांत होने के बाद तो हम नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। खेतों में काम किया हूँ, गाय भी धोया हूँ, भैंस भी धोया हूँ, दौरी भी किया हूँ, सर पर गेहूं भी उठाया हूँ। और वहां से आते आते हमारे पिताजी 86 में प्रधान थे। लेकिन सर, इस दौरान जो इस तरीके का बयान दिया जा रहा है कह रहा हूँ सर, वहां से चलते चलते आज भी प्रधान हम अपने गाँव का है। 86 से लेकर के आज तक हमको एमएलए भी बने, कुछ दिन के राज्य मंत्री भी बने। जो बलिया की हार्ट सीट थी, जिस पर चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी लड़ा करते थे, उनके बेटे का टिकट काट करके आदित्य कलाश जी ने हमको दिया। तो हम जनजात समाजवादी हैं। हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए। हम 2 बार निर्दल चुनाव लड़का का अपने हैसियत को बताने का काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पांडे जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। बात ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ, इस वजह से नाराज हैं और आप इस वजह से जा सकते हैं। क्या टूटने की स्थिति आपको सपा में दिखाई पड़ रही है? देखिए, अब तक तुमको सपा में कोई टूटने की स्थिति दिखाई दे रही है। ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसके तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया। हमारे जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ ही नहीं था, और न हम लोगों की इस स्तर पर कोई बुलाया था, और न कोई पूछने का काम किया था, और न यह कहने का काम किया था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप अपने क्षेत्र में मजबूत होंगे, आपका सर्वे कराया जाएगा, आप अगर जिताऊ होंगे, आपके जो ग्रेविटी को देखा जाएगा, टिकाऊ होंगे, तो आपको टिकट भी देने का काम किया जाएगा। तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया। लेकिन सर, एक अंतिम सवाल, अखिलेश यादव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि खलबली मची हुई है सफाई तक, और आप को लेकर के भी उन्होंने एक लगाया कि बागी बलिया का सांसद होगा। तो ये क्या आपको लेकर के बयान जो दिया जा रहा है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर हमारी लोकसभा से विधायक है। अच्छा। राजनीति में कभी कभी बिना कुछ किए ही सफलता मिल जाती है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से लड़ेंगे, चाहे स्वयं लड़ेंगे, मैं अपने लोकसभा सीट से उनको विधायक नहीं बनने दूंगा। जो मेरा गृह क्षेत्र है घोसी में रसना समाजवादी पार्टी से मैं कैंडिडेट जब था 12 में,
तो हम 31 वोट पाए थे। 37 में जब हम थे तो किसी बड़े पूंजीपति के हाथ मैंने हारा, जिसका नाम सुनेंगे आप, उमाशंकर सिंह कॉन्ट्रैक्टर। तो राजभर की ओपी राजभर की स्थिति ठीक नहीं बेटे से हारा, उनको बेटे को ही से हराया जी, इसी वजह से रसवा में। समाजवादी पार्टी इस बार जो है स्थापना के बाद 84,000 वोट पाई और उनका बेटा वहीं से हार गया। तो इसी वजह से इस तरीके के बयान। देखिए, मैं उनका कभी उनका नाम मैं कभी उनको मैं अपमानित किया हूँ, न उनके खिलाफ मैं किसी शब्दों का प्रयोग किया हूँ, न मुझे कोई उनको अपमानित करने की भावना है। लेकिन इतना अधिक बोलना हमारे समय से अति जो है सबके लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, वो खराब होती है। अब उनका अति हो गया है और निर्णय पार्टी लेगी, जानकारी उनको है। प्रोफेसर साहब कब जाते हैं गृह मंत्री की, जानकारी उनको है। पार्टी टूट रही है, जानकारी उनकी है। उनकी पार्टी टूट गई, किसी को बताया ही नहीं। उनके पार्टी के मऊ के विधायक जो है समाजवादी पार्टी की सीमा पर लड़ेंगे, किसी को बताते नहीं है। ये नहीं तय कर पाते हैं कि वो कहाँ से लड़ेंगे और दूसरी पार्टी को ख्याल रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हर चीज आपके पास है। चुनाव का जो भी हथियार होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और इन लोगों को चुनाव के लिए ही हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर सच में सही व्यक्ति है तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब रहे 17 से लेकर के 17 वाली सरकार में, तो उन्होंने अपने ही सरकार को बुरा भला कहा के सरकार से हटने का काम किया था। क्या उस सरकार में कौन सी नई बात आ गई कि हमारे साथ गठबंधन को तोड़ करके फिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले गए? क्या उत्तर प्रदेश के उनके स्वजाति राजभरों के लिए भाजपा ने जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया? अगर वो हमारे को छोड़ कर गए हैं और उनके परिवार को, उनके लोगों को इनके नाम पर राजनीति करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, अगर राजभरों को उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवा दिया होता तब मैं ये जरूर मानता कि यह आदमी जो है वो सेनानी की श्रेणी में है, क्योंकि अपने स्वजाति लोगों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए उन्होंने काम किया है। शुक्रिया सर। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।